हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला व ईराना सर में। फ्रेंड्स, आपका चैप्टर चल रहा था विराम चिन्ह। विराम चिन्हों में आपको जो है पूर्ण विराम और उपविराम और अर्धविराम, ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और अब आपका है अल्पविराम। अल्पविराम का थोड़ा जो है विस्तार ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है और परीक्षाओं में भी सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, क्योंकि इसका भांति-भांति तरीके से और अलग अलग वाक्यों में अलग अलग जगह पर प्रयोग होता है। इसके प्रयोग करने के कई एक नियम हैं, उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। आप भली भांति इनको समझें, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। बाकी सारे जितने भी हैं लगभग जो है विराम चिन्ह सभी एक परिभाषा में जो है व्याख्यायित किए जा सकते हैं, लेकिन इसका विस्तार कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको पहले पूरे नियम के अनुसार आपके सामने लिख दिया है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसका सह उदाहरण मैं जो है आपको समझाता चलूँगा। इसके बारे में आप समझेंगे। जैसे कि मैंने इसका लिखा है, इसका प्रयोग कम ठहराव के लिए होता है। जहाँ हम किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ हमें थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है, वहाँ हम इसका जो है अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम ये एक इंग्लिश से लिया गया विराम चिन्ह है और इंग्लिश भाषा से लिया गया विराम चिन्ह है। इसको उपविराम वो अल्पविराम यानी कॉमा, ये कॉमा के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसका जो है इसको लगाना होता है, जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो इसका फर्स्ट नियम है, जब वाक्य में दो से अधिक समान पद, जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द, यानी कि दो वाक्य हैं और वो एक दूसरे को पूरक करते हैं, और उनमें दो वाक्य हैं या दो से अधिक हैं तो जो है उनको पूरक करते हैं। या जब एक ही वाक्य है और उसमें दो से अधिक समान पद हैं, तब भी जो है जैसे कुछ संयोजक शब्द होते हैं, जैसे और, तथा, एवं, ये संयोजक शब्द कहलाते हैं। अगर इनके रखने की गुंजाइश है तो वहां पर हम जो है इनको न रखते हुए और इस विराम चिन्ह का यानी कोमा का यानी अल्पविराम का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, वाक्य जो है दूसरे कलर की रोड से लिखता हूं। जैसे एक वाक्य लिखेंगे हम, रामू श्यामू दो सगे भाई हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक जो है वाक्य लिखा है कि रामू श्यामू दो सगे भाई हैं। तो हम जहाँ ये जो स्थान है इस जगह पर एक संयोजक शब्द रख सकते हैं। जैसे रामू और श्यामू दो सगे भाई हैं, तो रामू और श्यामू, तो यहाँ और की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हमारा वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी शुद्ध वाक्य करने के लिए आते हैं, उसमें भी ऐसा लिख देते हैं, मात्र कॉमा का प्रयोग जो है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक संयोजक शब्द आ रहा था रामू और श्यामू, और एक संयोजक शब्द था, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर जो है हमारे कॉमा का प्रयोग हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर एक ही वाक्य में ये यहाँ पर दो हैं समान पद। अगर यहाँ पर जैसे मानते हैं रेखा, अनीता और अंजना
तीनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। तो रेखा और अनीता एवं अंजना, तो यहाँ और एवं दोनों संयोजक पद आ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उन दोनों संयोजक पद को हटा करके भी वहां पर इन तीनों का कॉमा लगाते हुए नाम हम यूज कर सकते हैं। इस चीज का आप जो है ध्यान रखें। ऐसे कई एक आप जो है वाक्य बना करके और उसका प्रयोग करके सीख लें। अब हमारा दूसरा नियम है, ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो। अच्छा चलो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, न लिया हो तो आप ले लें। तो यहां पर मैं उदाहरण के लिए थोड़ी जगह बना लेता हूं। क्योंकि बोर्ड पर जो है जगह कम है, नियम ज्यादा है। जैसे ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो, वहां पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य, ऐसे दो वाक्य हैं, राहुल, हम दो वाक्य लिखते हैं अलग अलग। राहुल आज बहुत खुश है। राहुल आज बहुत खुश है। अब एक वाक्य लिखते हैं। अब ये वाक्य जो है, अभी हमारा ये वाक्य क्वेश्चन करता है। ये वाक्य जो है एक क्वेश्चन करता है। एक हमारा दूसरा उदाहरण ये भी है कि जो वाक्य यानी एक दूसरे के पूरक जब भी हो सकते हैं, जब जिन वाक्य में क्या, क्यों, कैसे यानी एक क्वेश्चन करता हो, वहां जो है हम इस कोमा का यानी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे राहुल आज बहुत खुश है। अब यहां हम लिख सकते हैं क्योंकि वह पास जो हो गया है। क्योंकि वह पास जो हो गया है। वह पास हो गया है। क्योंकि वह पास हो गया है। तो यहां पर जब क्योंकि आया है तो उससे पहले यहां कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमें यहां थोड़ी देर के लिए ठहरना पड़ा। राहुल आज बहुत खुश है, ये एक अलग वाक्य था। दूसरा वाक्य है क्योंकि वह पास हो गया है। कौन पास हो गया है? राहुल। तो ये दोनों वाक्य जो हैं वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसलिए यहां मध्य में यानी यहां क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करने का वो आया है शब्द क्योंकि, तब उसके बारे में ये बता रहा है कि वह पास हो गया है। उससे पहले यहां कॉमा का प्रयोग होगा। ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे दो वाक्यों के बीच जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो। इसका भाव इसमें निहित है। क्योंकि वह पास हो गया। कौन हो गया? राहुल। अब राहुल आज बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वह पास हो गया है। ये एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, अब तीसरा उदाहरण है कि दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में इसका प्रयोग होता है। दी गई कोई संज्ञा है या सर्वनाम है, उसके विषय में सूचना देनी है, यानी सूचना के रूप में संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में इसका प्रयोग होता है। जैसे एक वाक्य है कि रावण लंका का राजा एक विद्वान था। क्या था? एक विद्वान था। कौन था? रावण। तो यहां एक क्वेश्चन आया, कौन था? रावण। तो यहां भी इसका रावण के बारे में बताया जा रहा है, तो यहां कॉमा लगेगा यानी अल्पविराम का प्रयोग होगा। अब इसमें क्या है कि सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में संज्ञा या वाक्य के पहले
दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में। अब सूचना यहाँ क्या है कि लंका का राजा, सूचना यहाँ क्या है कि लंका का राजा। तो इसमें क्या है कि वाक्य के पहले और बाद में, तो लंका का राजा यहाँ सूचना है, तो इससे पहले और बाद में इसका प्रयोग होगा। संज्ञा से पहले भी हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं यहाँ पे हुआ है कि संज्ञा से स्टार्टिंग है इसकी और इससे पहले कोई शब्द है नहीं, तो इसलिए इसके बाद में ही आएगा। और इससे पहले हो गया, इसके बाद में भी हो गया। अब एक विद्वान था, यदि इसके बाद कोई और वाक्य होता और इसको पूरा करता तो यहाँ पूर्ण विराम ना होकर के अल्प विराम लगा देते। ठीक है। अब आपका चौथा नियम है कि वाक्य के बीच में कुछ शब्द, जैसे कोई वाक्य है लिखा हुआ और उसके बीच में कुछ शब्द आते हैं, जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि आदि। ये अगर प्रयोग होते हैं तो हम क्या करते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे राहुल ने आज पार्टी दी। राहुल ने आज पार्टी दी। इसलिए सभी दोस्त खुश हैं। अब ये दो वाक्य हैं, राहुल ने आज पार्टी दी इसलिए सभी दोस्त खुश हैं। यहां इसलिए का प्रयोग हुआ है और उसके बाद राहुल ने पार्टी दी, क्यों दी, क्वेश्चन कर रहा वाक्य, क्यों दी। इसके बारे में दूसरा वाक्य बता रहा है कि इसलिए सभी दोस्त खुश हैं। राहुल ने आज पार्टी दी, दोस्त क्यों खुश हैं कि राहुल ने पार्टी दी, तभी तो दोस्त खुश हैं। एक दूसरे को पूरा करेंगे। यहाँ इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, तो, जो, इसलिए, पर, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिसमें, तथापि, अगर इनका कहीं भी प्रयोग होता है, यदि इनका कहीं भी प्रयोग होता है तो उससे पहले अल्प विराम यानी कि कॉमा का प्रयोग होगा। ये याद रखना है हमें। कहीं भी कोई भी वाक्य लिखिए, जैसे एक उदाहरण और देते हैं कि राम आगरा जा रहा था, किंतु उसके पिताजी ने मना कर दिया। अब यहां राहुल आगरा जा रहा था, फिर क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके पिताजी ने मना कर दिया। समझे। तो यहाँ किंतु आया है, किंतु से पहले यहाँ थोड़ी देर के लिए हम रुके, क्योंकि राम आगरा जा रहा था, लेकिन रुक गए। तो थोड़ा सा ठहराव जहां आया उससे पहले हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होगा। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब है पांचवा हमारा प्रयोग कि किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय, यानी हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं। जैसे कोई लड़का है दीपक, और दीपक को हम बुला रहे हैं, दीपक अपनी नोटबुक निकालो।
दीपक अपनी नोटबुक निकालो। किससे हमने कहा है? दीपक से कहा है। यहां क्वेश्चन आया ना, जहां कोई भी वाक्य हो और उसमें क्वेश्चन पुट अप होता हो, हमें अपने दिमाग से सोचना है कि दीपक अपनी नोटबुक निकालो। किससे कहा है? किससे कहा है? दीपक से कहा है। दीपक से कहा है ना, यहाँ कोमा का चिन्ह आएगा, यानी अल्पविराम का चिन्ह आएगा कि दीपक अपनी नोटबुक निकालो। यानी किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय हमने यहाँ किसको संबोधन किया है? किसको पुकारा है? यानी कि दीपक को। तो दीपक के बाद जिसको भी हमने संबोधित किया है, उसके बाद हमें जो है अल्पविराम का प्रयोग करना है। जैसा कि एक उदाहरण लिखा है, दीपा एक गिलास पानी देना। एक गिलास पानी हमने मांगा है, वो किससे मांगा है? दीपा से। किसको संबोधन किया? दीपा को। तो दीपा के बाद कोमा यानी अल्पविराम का प्रयोग होगा। ऐसे अब आपका छठवां प्रयोग है कि कुछ शब्दों के स्थान पर, कुछ शब्दों के स्थान पर, जैसे कोई वाक्य लिखते हैं और उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यदि हम उनको हटा दें, यदि हम उनको हटा दें तब भी हमारे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने यहां उदाहरण लिख रखा है कि वह जहां जाता है, वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है, या यह वह जहां जाता है बैठ जाता है। इसमें कोई परिवर्तन है? कोई परिवर्तन नहीं आएगा अर्थ में। हमने वहां है, वहां को हटा करके यहां यदि हम कोमा का प्रयोग कर दें, तब ये एक दो वाक्य हो गए कि वह जहां जाता है, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? जहां जाता है। जहां जाता है वहां क्या करता है? बैठ जाता है। एक चीज अपने दिमाग में ये रख लो, जहां कोई क्वेश्चन पुटअप होता हो, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन करके देखेंगे, वहां हमारा जो है किससे, क्यों, कैसे, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, जो, तो, ये सारी चीजें जहां भी आएंगी वहां क्या है? उससे पहले हमारा जो है कोमा का प्रयोग यानी अल्पविराम का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे दिया है। जैसे दूसरा उदाहरण है, वह कहां जा रहा है। यहां क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ, वह कहां जा रहा है। अब कहा नहीं जा सकता, या यह कहा नहीं जा सकता, या हम सीधा यही कह दें वह कहां जा रहा है, कहा नहीं जा सकता। तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम यह की जगह, अब ये हमारा अलग वाक्य था, वह कहां जा रहा है, ये हमारा अलग वाक्य था। इसके बाद हम कोमा का प्रयोग कर देंगे, कहा नहीं जा सकता, ये हमारा दूसरा वाक्य था। ये वाक्य इसको पूरा करता है और ये वाक्य इसको पूरा करता है। आप देख रहे होंगे ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह कहीं ना कहीं घूम फिर के वही बात आ रही है कि जहां दो वाक्य हैं और एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, यानी कोई वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो कोमा का प्रयोग यानी अल्पविराम का प्रयोग होगा। और आपने ये भी देख लिया कि जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, ये सारी चीजें जहां भी आएंगी उससे पहले ये आएंगी कब? जब कोई क्वेश्चन होगा। आएंगी कब? जब कोई क्वेश्चन होगा। जैसे वो गिरने ही वाला था पर उसको मोहन ने पकड़ लिया। एक वाक्य को वह गिरने ही वाला था, वो एक अलग वाक्य था, लेकिन यहां पर लग गया। पर की जगह यानी, या पर को भी हम हटा दें, वहां कोमा का चिन्ह लगा दें, तब भी ये हमारे दोनों वाक्य एक दूसरे को पूरा करेंगे। वह गिरने ही वाला था, मोहन ने पकड़ लिया।
या हम लिखेंगे कि पर मोहन ने पकड़ लिया। तो पर से पहले जो पहला वाक्य था जो एक पूरा नहीं था, उसके बाद में हम जो है अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब जैसे आपने ये भी समझ लिया, अब चलते हैं 7वें प्रयोग पर। जैसे प्रत्यक्ष कथन होंगे मुख्य कथन से पहले। कोई प्रत्यक्ष कथन है यानी कि एक ऐसा कथन है जिसमें से न हम कुछ घटा सकते हैं न कुछ बढ़ा सकते हैं, यानी सत्य है और प्रमाणित है, उसके बारे में। जैसे प्रत्यक्ष कथन है उससे पहले हम जो है कोमा का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे जया ने कहा, यहां फिर भी क्वेश्चन आ गया कि जया ने कहा, किसने कहा? जया ने कहा। क्या कहा? फिर आ गया क्या कहा। जैसे कि ये की प्रत्यक्ष कथन है कि मैं कल ही घर से आई हूं, अपने बारे में जया बता रही है। इसमें से अब न तो ये कह सकते हैं कि परसों आई है, न ये है कि कल जाएगी, कुछ नहीं घटा सकते नहीं है इसमें से। ये एक प्रत्यक्ष कथन है क्योंकि वो अपना प्रमाणित कर रही है कि मैं कल ही आई हूं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये एक प्रत्यक्ष कथन है। इससे पहले जया ने जब ये कहा है तो हम कोमा यानी अल्प विराम का प्रयोग होगा ही। अब हमारा 8वां प्रयोग है हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों। जैसे हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में हम क्या करेंगे? इन शब्दों के तुरंत बाद हम जो है अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इससे पहले भी होता है, यदि यहां से स्टार्टिंग होती है, शुरू होने वाला है, ठीक है ना? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब इसने एक बात तो कही कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहां से किया था? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट था नहीं से। इसके बाद ये थोड़ा रुका, यानी नहीं इसने मना किया और उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए थोड़े ठहराव लिया इसने और कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यहां पे जो है फ्री होगा। अब जैसे बस, कोई चीज है आप किसी को दे रहे हैं तो और ले लो, लेकिन वो क्या कह रहा है? बस रहने दो। अब ये मना कर रहा है ना, बस रहने दो। बस इसने कहा और रहने दो, यानी ये रोक रहा है। इसने मना किया लेकिन कोमा लगा के इसने फिर पूरा वाक्य कहा। वाक्य क्यों कहा? कि बस का मतलब ये नहीं है कि हमने बस कह दिया और वो रुक गए। इससे पीछे न मालूम वो किसी दूसरे सेंस को न समझ जाए, इसलिए उसने कहा रहने दो, यानी ये चीज अब हमें नहीं चाहिए। समझे? तो ये आपका जो है अल्प विराम हो गया। अल्प विराम के बारे में आप भली बात समझ गए होंगे कि जो है किन्हीं दो वाक्यों के एक दूसरे को पूरा करने में लेकिन, किंतु, परंतु ये सारी चीजें जब भी आती हैं या थोड़ा सा ठहराव होता है किन्हीं वाक्यों के बीच में, थोड़ा सा ठहराव जब होता है तो वहां जो है हमें अल्प विराम यानी कि कोमा का प्रयोग करना होता है। जैसे अब मैं आपको एक बताता हूं, 5वां नंबर है विस्मयाल बोधक।
विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है ये होता है विस्मयादि बोधक, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। अब यहाँ क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, जैसे कहीं हर्ष हुआ हो यानी कोई खुशी, हर्ष हुआ हो, या कहीं करुणा की बात हो, या कहीं ऐसे प्रेम की बात हो, समझे, हर्ष है, करुणा है, प्रेम है, दुख है, सुख है, या कोई अचंभित करने वाली बात है, जैसे ओह ये क्या हो गया, हाय ये कैसे हो गया, ये सारी चीजें जब जो है आती हैं तब इसका जो है प्रयोग होता है। जैसे हमें किसी से कोई भय है, भय, या कोई आश्चर्य की बात हो गई, समझे, ये चीजें जब आती हैं यानी ये इसका जैसे कोई वाक्य है, वाक्य में जैसे ओह ओह यह क्या हो रहा है, ओह यह क्या हो रहा है, जैसे यह ओह आया यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का वो जो है प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे हाय विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, हाय यह कितना अच्छा है। जैसे होता है ना किसी की कोई बिल्डिंग बनी है या कोई कुछ है तो कोई लोग देख के तो हाँ ये कितना अच्छा है, यानी अचंभित रहने वाली बात है, कोई भय है कि वह मुझे, जैसे कि कोई कह रहा है कि नहीं वह मुझे मार देगा, तो यहाँ अचंभित यानी भय है, यहाँ नहीं आया लेकिन नहीं के बाद यहाँ भय प्रकट हो गया, यहाँ विस्मयादि बोधक लगेगा। क्यों लगेगा, नहीं वह तो मुझे मार डालेगा, नहीं वह तो मुझे मार डालेगा, समझे। ऐसे शब्द यानी कि ऐसे शब्द जब आते हैं, यहाँ हर्ष की बात है, करुणा की बात है, प्रेम की बात है, दुख की बात है, समझे, सुख की बात है, भय है, आश्चर्य है, यानी कि एकदम से अचंभित। इसका सभी का तात्पर्य ये है कि चाहे सुख हो या दुख हो या कुछ भी हो, वहां एकदम से ऐसी कोई अचंभित करने वाली बात हो, यहाँ एकदम जो है आदमी भौचक्का हो जाए, एकदम अचंभित हो जाए, वहां क्या होगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जितने भी विराम चिन्ह रह गए उनको मैं अब की बार जो है अगली क्लास में शॉर्ट रूप में, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट ही माने जाते हैं, लेकिन मैं उनको जो है एक एक उदाहरण के साथ
बता दूंगा, क्योंकि उनका इतना बड़ा विस्तार नहीं है, इतना बड़ा विस्तार उनका जो है नहीं है। और अल्प विराम जो मैंने आपको पढ़ाया है, एक विस्मयाद बोधक है, ये विराम जो है कुछ ऐसे विराम हैं जिनको ज़्यादा पूछा जाता है, और अल्प विराम का तो खैर कुछ ज़्यादा ही बड़ा विस्तार है, इसलिए उसको मैंने विधिवत तरीके से अच्छे से आपको पढ़ाया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, आप लोग वीडियो देखते हैं और कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिए, ठीक है। अगर बुरा लगता है तो उसका भी सजेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आशा करता हूँ सभी लोग वीडियो देख करके जो है आप बाइकआउट हो जाते हैं, और वीडियो को जो है आप, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अति उत्तम है, अच्छा है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियो जो हैं वो आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगी। और मैं जितने मेहनत के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी का ऐसा निचोड़, ऐसा ज्ञान आपको दूंगा कि आप जितना मैं पढ़ाऊंगा ना, उनमें से कहीं से भी आपको परीक्षा में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आप विधिवत तरीके से कंटिन्यूअस मेरी वीडियोज को आप देखते रहते हैं तो आप परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे और कभी मात नहीं खाएंगे। आशा यही करूँगा प्रभु से, भगवान से यही आशा करूँगा कि आप जो है परीक्षा में सफल हों, आपका उज्जवल भविष्य हो। वीडियो को आप लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने मिलने वालों को बताएं चैनल के बारे में, और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये मेरी आपसे वो है जो है एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि व्यूज तो बहुत आ रहे हैं और सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं, और जितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और जितने व्यूज ज़्यादा आते हैं उतना मेरा भी जो है मनोबल बढ़ता है, मोटिवेट होता हूँ और अच्छे से वीडियो बना सकूँगा। और मेरा भी मन होगा कि मैं आपको जो है टाइम दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो बनाऊँ, और आप अपनी मेहनत करिए, लगे रहिए। अभी समय है, काफ़ी भर्तियाँ आएंगी, और जब आएंगी तब आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। आपको जो है जब जॉब मिलेगा तब आप भी कहेंगे कि सर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया था। लेकिन तब तक के लिए आप मेरी बात पर यकीन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।